Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. In the previous video, I have discussed the combination and decomposition reaction. Now I am going to discuss displacement reaction. What is the displacement reaction? सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन समझेंगे, फिर समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है लैब में होती कैसे है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम डेफिनेशन समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? यहां पर हमारे दो सीट्स थी, ये हमारी टू सीट्स थी। यहां पर जो थर्ड कैंडिडेट था वो अकेले था, केवल अकेले था। तो इसने किया क्या, जाके ये ए था, ये बी था और ये सी था। जब ये रिएक्शन होगी तो ये सी वाला ए और बी में से किसी एक को हटा देगा। ये इसने सी वाले ने इसको ए को हटा दिया तो सी और बी आ गया, और यहाँ पे क्या अलग हो गया? ए अलग हो गया, तो इसने डिस्प्लेस कर दिया। इसी तरह से केमिकल रिएक्शन भी समझेंगे। तो हुआ क्या इसमें कि एक आराम से स्टेबल था, उसमें क्या किया, तीसरा आ गया। तीसरे ने क्या किया, उन्हीं दो में से एक को हटा दिया। जब एक को हटा दिया ये खुद से जुड़ गया। जब खुद से जुड़ गया, खुद से जुड़ने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिला उसको, ये हमारे जो प्रोडक्ट मिला ये हमारे किसके थ्रू मिला? ये डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मिला। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो ये डिस्प्लेस कर रहा है, अब मान लो ये वीक आ गया तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो इसकी रिएक्टिविटी है वो इससे ज्यादा होगी। तो हम ये लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, यानी उसी के घर से उसको हटा देता है। ये उसका काम होता है। तो हम इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं हम? इसमें लिख सकते हैं when more reactive elements displaces less reactive element from its solution, this reaction is called displacement reaction। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा था, उसके बाद हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं जो कि हम आराम से कर सकते हैं घरों में भी। आयरन की नेल ले ली, नेल का मतलब छड़ी हो गई, और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? FeSO4 और Cu मिल गया। ये रिएक्शन हो गई हमारी। तो देखो इसमें था क्या, इस रिएक्शन में हमने क्या देखा? ये रिएक्शन हुई है हमारे पास, ये आयरन है Fe है, ये हमारा CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है हमने। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मैंने आयरन की नेल डाल दी है। तो आयरन की नेल डालेंगे, इसका कलर होता है हमारा ब्लू कलर होता है, इसका कलर हमारा होता है ब्लू। जब आयरन की नेल डालेंगे तो इसका कलर हमारा हो जाएगा ग्रीन। और हमारे पास रेडिश, ये अगर हमारी आयरन की नेल समझ लें और ये हमारा सॉल्यूशन समझ लें, कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। ये आयरन की नेल इसमें कुछ समय के लिए डाल देंगे। जब कुछ समय के लिए डाल देंगे तो 5 या 10 मिनट्स बाद देखते हैं जो इसका सॉल्यूशन का ब्लू कलर था ये ग्रीन में टर्न हो गया है, और इस आयरन नेल पर रेडिश ब्राउन कलर की एक रेडिश ब्राउन कलर आ गया है, जो कि रफ और ग्रेन्यूल टाइप का होता है। क्योंकि जो कलर होता है ये रस्ट टाइप में बनता है, इसलिए जो रेडिश ब्राउन कलर आता है ये रफ होता है और ग्रेन्यूल टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो ये FeSO4 है, सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन नेल पर, इसी नेल पर जो कलर होगा ये हमारा आ जाएगा रेडिश ब्राउन कलर। तो ये हमारा इसमें कलर कौन सा मिलेगा? रेडिश ब्राउन कलर, ग्रीन कलर भी मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन का कलर ग्रीन होगा, और जो हमारा आयरन नेल पे कलर आएगा ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर होगा। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। Zn ले लिया प्लस CuSO4 ले लिया, ये Zn मोर रिएक्टिव एलिमेंट है इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारा ZnSO4 और प्लस Cu। इसका नाम कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ये जिंक हो गया, ये कॉपर हो गया। इसी तरह से हम
और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं, यहाँ पर हमने ले लिया लेड और कॉपर क्लोराइड ले लिया। तो कॉपर क्लोराइड क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर क्लोराइड को कौन डिस्प्लेस कर देगा, लेड। तो यहाँ बन जाएगा लेड क्लोराइड और क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें पूछा ये भी जाता है, जैसे कि ये रिएक्शन हमने आपको बताई थी, Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। उसी तरह से Cu प्लस FeSO4 गिव्स आउट Fe प्लस CuSO4। ये जैसे लिख दिया गया आपने, तो इसमें ये लिखा। अब ये पूछा जाता है जो ये रिएक्शन है ये फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल का मतलब है ये रिएक्शन हो रही है या होती है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है, और ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो डिस्प्लेस कर देता है, या ये भी पूछ देता है कि ये दिस रिएक्शन इज फिजिबल व्हाई। तो लिखेंगे ये रिएक्शन फिजिबल इसलिए है क्योंकि जो सिंगल है एलोन रखा हुआ है, अलग से रखा हुआ है, उसकी रिएक्टिविटी इस एलिमेंट से ज्यादा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ये हमारी फिजिबल है। ये रिएक्शन फिजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो कॉपर है इसकी रिएक्टिविटी आयरन से कम है, इसलिए ये कॉपर आयरन को आयरन के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो लिखेंगे कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन आयरन, दैट इज व्हाई कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। इस तरह से आंसर लिखेंगे कि ये जो है रिएक्शन क्यों फिजिबल नहीं है, और ये रिएक्शन क्यों फिजिबल है क्योंकि इसमें आयरन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल है। तो कोई भी रिएक्शन दी गई हो आपके पास, अगर उसमें ये पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन फिजिबल है, उसका रीजन लिखना है, तो आप लिखेंगे जो एलोन लिखा होगा उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होती है, इसलिए वो फिजिबल है, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है सॉल्यूशन वाले एलिमेंट से तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने समझी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या चीज होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेन चीज होती है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमने एग्जांपल देखे, तो बहुत सारे एग्जांपल हमने देख लिए। इसी तरह से आपको और भी एग्जांपल लगाने हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।